जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर फौजी सीमा पर फौजी -40 -50 डिग्री में रात भर जागते हैं तभी हिंदुस्तान के लोग जो हैं चैन से सो पाते हैं। ये टिप्पणी किसी और ने नहीं, ये टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की है। दरअसल कर्नल पुष्पिंदर सिंह बात सर आपको याद होंगे, जिनके साथ पंजाब पुलिस ने मारपीट की थी। उस मुद्दे पर मैंने कई वीडियो बनाए, आपने पसंद भी किया। अब इस पूरे मामले को लेकर एक नई अपडेट आई है और ये तय हो चुका है कि जिन लोगों ने सेना के कर्नल के ऊपर या सेना की वर्दी के ऊपर हाथ उठाया है उन लोगों को सलाखों के पीछे तो जाना पड़ेगा। पूरा मामला दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है वो बेहद तल्ख है और सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पे इशारा दे दिया है कि अगर वर्दी पे हाथ उठाओगे, सेना पर हाथ उठाओगे तो अंजाम तो आपको भुगतना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 4 अगस्त को पंजाब पुलिस के उन अधिकारियों के आचरण की कड़ी निंदा की जिन पर सेना के कर्नल पुष्पिंदर सिंह बात और उनके बेटे पर हमला करने का आरोप है। आपको याद होगा कि 13 मार्च की रात को पंजाब पुलिस के 4 इंस्पेक्टर और उनके कुछ साथियों ने सेना के एक कर्नल पर पंजाब के पटियाला में एक ढाबे के बाहर मारपीट की थी। पूरा मामला सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ था। दरअसल कर्नल पुष्पिंदर और उनके जो बेटे हैं वो ढाबे के बाहर गाड़ी लगाकर मैगी खा रहे थे। उसी वक्त 4 एसएचओ गाड़ी में आते हैं और कर्नल पुष्पिंदर के साथ उनकी थोड़ी सी मैं तू होती है। इसी बीच वो कर्नल पुष्पिंदर और उनके बेटे पर हाथ उठाना शुरू कर देते हैं। कर्नल पुष्पिंदर उनसे ये भी कहते हैं कि वो इस वक्त सेना के कर्नल हैं और दिल्ली में पोस्टेड हैं। उसके बाद भी वो पीछे नहीं हटते और कर्नल पुष्पिंदर की पिटाई करते हैं जिससे उनके हाथ में फ्रैक्चर आता है और पूरा मामला जो है वो तूल पकड़ लेता है। उसके बाद बात यहीं पर नहीं थमती। कर्नल पुष्पिंदर और उनके परिवार का कहना है कि वो इधर उधर भागते रहे लेकिन 10 दिनों से ज्यादा तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई क्योंकि जो स्टेट गवर्नमेंट है भगवंत मान की वो अपने इन अधिकारियों को बचाना चाहती थी। अब पूरा मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा सीबीआई से जांच कराने के आदेश को चुनौती देने वाली विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर दिया है। ये याचिका पंजाब पुलिस के उन अधिकारियों के द्वारा दायर की गई थी जिनके ऊपर मारपीट के आरोप लगे हैं। वो नहीं चाहते थे कि पूरे मामले की जांच सीबीआई करे। पुलिस अधिकारियों द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए न्यायालय ने टिप्पणी की कि उच्च न्यायालय का आदेश सुविचारित है। शुरुआत में न्यायालय ने मौखिक रूप से कहा कि भारी जुर्माने लगाने के वो इच्छुक हैं, लेकिन अंतिम आदेश सुनाते उन्होंने आरोपी जो पुलिस अधिकारी हैं उन पर जुर्माना नहीं लगाया, लेकिन इतना कह दिया कि पूरे मामले की जांच सीबीआई करेगी। वहीं याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि उच्च न्यायालय ने ऐसा आदेश पारित किया है जिससे मुकदमा शुरू होने से पहले ही उन पर अभियोग लग गया है। सैन्य अधिकारी की ओर से वकील सुमीर सोठी पेश हुए। इससे असहमत होते हुए न्यायमूर्ति शर्मा ने टिप्पणी की, जब युद्ध चल रहा है तब आप इन सैन्य अधिकारियों का महिमा मंडन कर रहे हैं। आपके एसएसपी कहते हैं कि अग्रिम जमानत खारिज होने के बावजूद मैं उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि वह पुलिस अधिकारी हैं। एफआईआर दर्ज करने में 8 दिन की देरी। सेना के लोगों का सम्मान करें। आप अपने घर में चैन की नींद सो रहे हैं क्योंकि वह आदमी -40 डिग्री तापमान में सीमा पर तैनात हैं। हम इसे भारी कीमत पर खारिज करेंगे। इस तरह की अराजकता स्वीकार्य नहीं है। कोई कानूनी दलील नहीं, कुछ भी नहीं। आपकी जमानत खारिज हो गई है। वह खुलेआम घूम रहे हैं, उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया है। सीबीआई को इसकी जांच करने दीजिए। वह आपका बचाव करने जाते हैं और राष्ट्रीय ध्वज में लिपटे हुए वापस आते हैं। तो ये बड़ी
अहम टिप्पणी माननीय न्यायाधीशों की तरफ से की गई है। न्यायमूर्ति कुमार ने आगे कहा, अगर आपके पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है तो आप स्वतंत्र जांच से क्यों कतराते हैं। एफआईआर दर्ज होने के 8 दिन बाद शिकायतकर्ता ने निष्पक्ष जांच न होने की आशंका जताते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, जिसने जांच को आईपीएस अधिकारी मंजीत सेरोन एसपी यूटी चंडीगढ़ को 4 महीने के भीतर पूरा करने के लिए स्थानांतरित कर दिया था। इसके बाद एक विशेष जांच दल का भी गठन किया गया, लेकिन वहां पर भी ये आरोप लगे कि जो चंडीगढ़ पुलिस की एसआईटी है वो पंजाब पुलिस के प्रेशर में काम कर रही है और उम्मीद नहीं की जा सकती कि वहां से एक निष्पक्ष जांच हो और न्याय मिल सके। इसलिए 16 जुलाई के आदेश के माध्यम से जो हाई कोर्ट है उसने कहा कि आप सीबीआई जांच इस पूरे मामले की कराइए। वहीं सुप्रीम कोर्ट के उच्च न्यायालय के हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति राजेश भारद्वाज ने सीबीआई को जांच का निर्देश देते हुए कहा था, मामले की गंभीर परिस्थिति को देखते हुए न्यायालय को विश्वास है कि जांच एजेंसी न केवल जांच में खामियां पैदा करने की कोशिश कर रही है बल्कि जांच में ऐसी खामियां पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि एक बार आरोप पत्र अदालत में दाखिल हो जाने के बाद अभियोजन पक्ष का मामला अदालत में टिक ही ना पाए। उच्च न्यायालय ने पिछली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए हमले में कथित रूप से शामिल पंजाब पुलिस कर्मियों की गिरफ्तारी में देरी के लिए पंजाब सरकार की खिंचाई भी की थी। उच्च न्यायालय ने इस घटना को भयावह और दिल दहला देने वाली घटना बताते हुए पंजाब पुलिस के एक कर्मी की अग्रिम जमानत भी खारिज कर दी थी, लेकिन फिर भी उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। और अब सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पे पंजाब पुलिस को आईना दिखाया है। उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि अगर आप बेकसूर हैं, अगर आप अपनी जगह पर सही हैं, तो आप निष्पक्ष जांच से बच क्यों रहे हैं। और साथ ही में जो बड़ी अहम बात कही कि अगर आप अपने घर में चैन की नींद सो रहे हैं तो वो इसलिए सो पा रहे हैं क्योंकि कोई है जो -40 डिग्री में पूरी रात पूरा दिन आपके लिए जाग रहा है। इसलिए वर्दी की इज्जत करना सीख लीजिए। उम्मीद है जल्द ही ये जांच पूरी होगी। सीबीआई पूरे मामले में जांच करेगी, दूध का दूध और पानी का पानी होगा और जो आरोपी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी और उन लोगों के खिलाफ भी जो जांच को भटकाने की कोशिश कर रहे थे। तो आप पूरे मामले पर क्या कुछ सोचते हैं कि क्या वाकई में ओजी को ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि कभी निष्पक्ष होकर जांच करेगी। आप कमेंट्स करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद।